तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर को पूरा देखिएगा, बहुत ही कम है, कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 4 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखना है कि जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में भारत की जो है टीम में छत्तीसगढ़ से 4 खिलाड़ी जो है हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें बीजापुर के 3 खिलाड़ी शामिल है। बीजापुर के जो है राकेश कड़ती और सुशील कुड़ियम और त्रिलेश है ना उद्दे शामिल है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि जापान के जो है कोच्चि शहर में अंडर 18 अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल एशिया कप 23 से जो है 26 जून तक है ना इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, यहाँ पर ये 3 खिलाड़ी का नाम दिया है ना। सोर्स आपका DPRCG से है। एक खिलाड़ी का नाम बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, ये है। देखिए, प्रयास अभियान किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है, देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है, ये विद्यालय वाला प्रयास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रयास अभियान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम, याद रखना कबीरधाम। चलिए, तो वही है कि प्रयास अभियान जो है ये कबीरधाम जिला से संबंधित है। और इस अभियान के तहत सार्वजनिक चौक चौराहों पर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों को चिन्हित कर उन्हें जीवन यापन के लिए दोस्तों अन्य साधन रोजगार अपनाए जाने, उन्हें प्रोत्साहित किए जाने के लिए ये अभियान आरंभ किया गया है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने किसे छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, उपरोक्त दोनों, याद रखिएगा, उपरोक्त दोनों हैं। ठीक है, डॉक्टर राधेश्याम बारले और सुश्री उषा बारले जी दोनों हैं। ओके, चलिए, तो याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने दोस्तों पंथी नर्तक पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले और पद्मश्री पंडवानी गायिका है ना, याद रखिएगा, उषा बारले जी को छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। और उनके जो है स्टेट आइकन बनने से छत्तीसगढ़ राज्य के जो है मतदाता अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और विवेकपूर्ण जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, यही है इनका उद्देश्य, तो याद रखना इसको, है ना, दोनों का नाम। चलिए, देखिए, हाल ही में चर्चित लाटा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, पंडो, याद रखिएगा, पंडो। चलिए, तो याद रखिएगा कि पंडो जनजाति समुदाय द्वारा दोस्तों प्रकृति के साथ निर्भरता स्थापित करने के लिए है ना उनके साथ है ना लाटा त्यौहार मनाते हैं। याद रखिएगा, पंडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लाटा त्यौहार, और इसे प्रकृति पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है। और यह त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के समय मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और करीब 1 पखवाड़े तक मनाने वाला यह त्यौहार दोस्तों जब आम के पेड़ों में है ना बौर लगे होते हैं और महुआ गिरना आरंभ हो जाता है, तब दोस्तों पंडो जनजाति के जो लोग हैं एकजुट होकर प्रसन्नता के साथ ये त्यौहार जो है लाटा त्यौहार मनाया जाता है। ओके, तो याद रखना है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पंडो जनजाति। ओके, चलिए, देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थान है। चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एवं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के बीच कुपोषण एवं है ना गैर संचारी रोगों पर 5 वर्ष के शोध के लिए समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारतीय AI सुपर कंप्यूटर एरावत को ISC सम्मेलन 2023 की सुपर कंप्यूटिंग की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 75वां, याद रखना है दोस्तों, 75वां। चलिए, देखिए, एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कितने कॉलेज टॉप 100 में जगह बनाई हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 6, याद रखना 6। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। दिव्यांगता जनगणना करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद कंप्यूटर से संबंधित जो है MCQ आएगा हॉस्टल वार्डन के लिए, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुक्रिया। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।